Hi friends, welcome to my channel DSAP डॉर्फ SSC एस्पिरेंट। मेरा नाम कासिम और मैं SSC MTS 2020 क्लियर कर दिया विथ ऑल इंडिया रैंक 223। आज से मैं सारा ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, कंप्लीट ज्योमेट्री, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके सारा क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। यह है कंप्लीट ज्योमेट्री क्वेश्चन सीरीज़। इस सीरीज़ SSC CGL CHSL MTS और सारा SSC एग्ज़ाम्स को यूज़ होगा। चलो वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। In a triangle ABC, points P and Q are on AB and AC respectively, such that AP is equal 4 centimeters, PB is equal 6 centimeters, AQ is equal 5 centimeters, and QC is equal 7.5 centimeters. If PQ is equal 6 centimeters, find BC. इस तरह क्वेश्चंस को पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना, क्वेश्चन में क्या बोलना वैसा हमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना। In a triangle ABC, points P and Q are on sides AB and AC. AB, AC. एक ट्रायंगल है, मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको नाम देना ABC। P and Q are on points AB. AB में एक पॉइंट है P और AC में एक पॉइंट है Q, रेस्पेक्टिव का मतलब एक के बाद और। सच दैट AP इज इक्वल 4 सेंटीमीटर्स, इसको इससे मिलाना। AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, PB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स एंड QC इज इक्वल 7.5 सेंटीमीटर्स। अब हमें PQ भी दिया गया 6 सेंटीमीटर्स, BC को फाइंड आउट करना। इस तरह क्वेश्चंस को एक प्रॉपर्टी रहता है, पहले आप लोग ध्यान से सुनना। इस साइड का रेशियो AP बाई टोटल AB, AQ बाई टोटल AC का रेशियो सेम है तो, और इस एंगल इक्वल है तो SAS सिमिलरिटी पे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होगा और उसके बाद सारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब हमें इसको चेक करेंगे। पहला AP है 4 सेंटीमीटर्स बाई AB टोटल 6 + 4 10 सेंटीमीटर्स, AQ है 5 सेंटीमीटर्स बाई टोटल 7.5 + 5 12.5 सेंटीमीटर्स। अब इसका रेशियो लिए तो A है 2/5, इसको भी काटे तो डबल करे तो इंटू 2 10/25, दैट इज इक्वल टू 2/5। 5 2 जा 5 5 जा। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो सेम है और एक एंगल, इस छोटे ट्रायंगल में APQ ट्रायंगल में PAQ एंगल PAQ इज इक्वल टू BAC। दो साइड्स का रेशियो इक्वल और एक एंगल इक्वल, सो बाय SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल्स PAQ इज सिमिलर टू BAC। अब सारा साइड्स का रेशियो सेम होगा, इसका मतलब PA बाई BA। इसको ऐसा लिखना AQ बाई AC, PQ बाई BC। इन तीनों का साइड रेशियो इक्वल होगा। कोई एक लेना। PA क्वेश्चन में दिया गया 4 बाई BA क्वेश्चन में दिया गया 10। हमें क्या फाइंड आउट करना? BC, इसको लेना। PQ 6 बाई BC, X को मानेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना। अब 4x इज इक्वल टू 60, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4
15 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 15 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी तरह मैं सारा ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन सारा, कम से कम 200 क्वेश्चंस करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को, सारा प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना और अच्छा से प्रिपेयर करना। ये ज्योमेट्री क्वेश्चन सीरीज में दूसरा क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन वैसा नहीं कर, तुम डायरेक्ट टॉपिक पे चले जा। तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इन द फॉलोइंग फिगर AD बाइसेक्ट्स BAC एंगल। इस फिगर में, इस ट्रायंगल में AD लाइन, यहाँ D लिख लेना, मैं भूल गया था। AD लाइन बाइसेक्ट्स एंगल BAC। इस एंगल BAC को दो पार्ट में बांटेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। हमें BD का लेंथ फाइंड आउट करना। ये एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है। एंगल बाइसेक्टर पे एक फार्मूला रहेगा। इस फार्मूला को आप लोग अच्छा से याद रखना। AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। ऐसा एक एंगल पे एंगल बाइसेक्टर लिखे तो AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC होगा। ये फार्मूला है, आप लोग याद रखना। अब इस इक्वेशन से हमें x को फाइंड आउट करना। कैसा? AB कितना 6 बाई AC 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू BD x माइनस 2 बाई DC x। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना। That implies 6x is equal to 2x minus 3 into x minus 2। अब यहाँ लिखूंगा मैं 6x that is equal to 2x into x, 2x square, 2x minus 2 minus 4x। 6x 2x into x, 2x square minus 4x minus 3 into x minus 3x minus into minus plus 3 into 2 6। that implies 2x square। इस 6x को इधर भेजना, माइनस 6x होगा, माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसा सॉल्व करना? इन दोनों का प्रोडक्ट लेना। पहले 2 इंटू 6 12 और इस 12 को फैक्टर्स फाइंड आउट करना। 12 इंटू 1 6 इंटू 2 ऐसा। ये फैक्टर्स को मिले तो या घटे तो ये आना चाहिए। हम इन दोनों को मिल गए तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल 0। ये देखो माइनस 12x माइनस x क्या होगा? 13x होगा। अब क्या करना? कॉमन लेना। इसमें 2x कॉमन लेना। 2x कॉमन लिया तो x माइनस 6, 2x इंटू 6 12x माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 6 दैट इज इक्वल 0। आप लोग चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। अब x माइनस 6 2x माइनस 1 को, x माइनस 6 को कॉमन लिया, 2x माइनस 1 रख गया दैट इज इक्वल 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स और x का अदर वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर्स। ये दिस इज इम्पॉसिबल क्योंकि x 1/2 यहाँ रखे तो नेगेटिव आएगा। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। अब x का वैल्यू है 6। हमें फाइंड आउट करना BD का वैल्यू x माइनस 2। इसका मतलब 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल 4 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर है 4 सेंटीमीटर्स। इसी तरह क्वेश्चंस को करने के लिए और एक तरीका है, ये है ऑप्शन मेथड। हमें ऑप्शन को इस इक्वेशन में पुट करना। ये है इक्वेशन, यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ जगह नहीं है, इधर लिखूंगा 6/2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x माइनस 2/x। पहले इस ऑप्शन को रख के इधर x के प्लेस में रख के चेक करना क्या होगा। 6/x के प्लेस में 4 रखे तो 2 4 8, 8 माइनस 3 5 दैट इज इक्वल टू x के प्लेस में 4 रखे तो 4 माइनस 2 2/4 दिट इज नॉट सेटिस्फाइड। रेशियो इक्वल नहीं हो गया। अब हमें
6 रख के देखना, 6/2 x प्लेस में 6 रखे तो 2 6 12, 12 - 3 9, 6 - 2 4 6। ये देखो रेशियो सेटिस्फाई हो गया, 3 2 3 3 2 2 2 3। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 6 नहीं, x = 6 हमें फाइंड आउट करना x - 2। इसका मतलब 6 - 2 4। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ये 4। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया ज्योमेट्री का सवाल है। इसी तरह क्वेश्चंस को कैसा करना अब हमें डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो शुरू करेंगे। इन ए सर्किल विथ सेंटर वो chords PR and QS meet at the point T when produced and PQ is the diameter. If ROS is equal 42 degrees then the measure of angle PTQ is। इसी तरह क्वेश्चंस को पहले डायग्राम ड्रॉ करना। इन ए सर्किल विथ सेंटर O, ये है एक सर्किल विथ सेंटर O। chords PR and QS meet at the point T। The chords है PR and QS meet at the point T when produced and PQ is a diameter। इस लाइन को पकड़ना पहले। PQ is a diameter, PQ is a diameter and PR and QS meet at the point T। PR एक chord है, QS भी और एक chord है। ये दोनों को प्रोड्यूस करे तो यहाँ मिल जाएगा T when produced। क्वेश्चन में दिया गया ROS 42। पहले इसको नाम देना PR QS। R ये है सेंटर वो, ROS क्वेश्चन में दिया गया 42। ROS इसको क्वेश्चन में दिया गया 42 डिग्रीज। हमें फाइंड आउट करना PTQ। इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना। ज्योमेट्री का क्वेश्चंस करने के लिए एक अच्छा तरीका है, क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको हमें ज़रूर यूज़ करना। आप लोग देखना, क्वेश्चन में ए दिया गया, इस वैल्यू को यूज़ करना और डायमीटर भी दिया गया, इस वैल्यू को भी यूज़ करना। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक कंस्ट्रक्शन करना ऐसा। अब ये होता है 90 डिग्रीज क्योंकि एक सेमी सर्किल पे एक ऐसा लाइन ड्रॉ करे तो इसका वैल्यू होगा 90 डिग्रीज। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब ये 90 डिग्रीज है तो ए भी 90 डिग्रीज। अब तुम लोग ध्यान से देखना, ये है एक आर्क से सेंटर पे ये 42 डिग्रीज बनाते हैं। इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस पे इसका आधा डिग्री बनेगा 21 डिग्रीज। 42 में आधा डिग्री 21 डिग्रीज। अब तुम लोग इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, मैं फिर से यहाँ ड्रॉ करूँगा। ऐसा है, ये 90 डिग्रीज, R पॉइंट, ए Q, ए T, ये 21 डिग्रीज। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा इस T का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। ये 90, ये 21, ये क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस 21, 180 माइनस 90, 90 माइनस 21, 180 माइनस 90, 90 होगा, 90 माइनस 21, 69 डिग्रीज। इस क्वेश्चन का आंसर PTQ इज इक्वल टू 69 डिग्रीज। आप इतना करने का ज़रूरत नहीं, आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना देरी ले लिया, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट कर सकता है। ये 42, ये है 21, ये होगा 69। ये ज्योमेट्री क्वेश्चन सीरीज में 4th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। In triangle ABC, the perpendiculars drawn from A, B and C meet the opposite sides at points D, E, F respectively। एक ट्रायंगल है ABC। चलो
एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल है ए बी सी, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बी सी, मीट द अपोजिट साइड्स आर डी ई एफ। हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर का मतलब ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्रीज एक लाइन खींचना, ये 90 डिग्रीज, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्रीज, और यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्रीज। इस पॉइंट्स का नाम दिया गया डी ए बी, बी से ई एफ, ए डी एंड बी एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। इस पॉइंट को पी नाम दिया। एंगल ई पी डी इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ई पी डी, इस एंगल को क्वेश्चन में 110 डिग्रीज दिया गया। एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट पॉइंट क्यू। ए का बाइसेक्टर और बी का बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट क्यू। यहाँ से एक बाइसेक्टर खींचना, एंगल बाइसेक्टर, और इधर भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचना, ये दोनों मिलेंगे क्यू पॉइंट पे। अब हमें फाइंड आउट करना ए क्यू बी, ये क्यू बी कितना फाइंड आउट करना। आजकल इसी तरह क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है एसएससी एग्जाम्स में। ये 90 डिग्रीज, ए बी 90 डिग्रीज, ये 110 डिग्रीज क्वेश्चन में दिया गया। अब ये क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360, 180 180, ये 90 90 180 चला गया, और ये 110, अब ये क्या होगा 70 डिग्रीज होगा, क्योंकि 110 70 180 डिग्रीज। अब इधर 70 है तो इधर क्या होगा, ये ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है। आप लोग एक फार्मूला याद रखना, यहाँ ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ, ये एंगल होगा ए सी बी। ये प्रॉपर्टी है, आप लोग याद रखना। अब ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ, ए सी बी क्वेश्चन में दिया गया 70, 35, 90 प्लस 35 125 डिग्रीज। इस क्वेश्चन का आंसर है 125 डिग्रीज, ऑप्शन सी राइट आंसर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। पहले हमें डायग्राम ड्रॉ कर दिया, क्वेश्चन में दिया गया ए 110, ये चार एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 होगा। ए बी 90 चला गया, 180 चला गया, और ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि बाकी 180 ये दोनों मिले तो आएगा। और अब ये एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, एक ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर से मिले तो इस एंगल का 90 प्लस हाफ ए सी बी को इक्वल होगा। इस एंगल को हाफ करके 90 जोड़े तो ये एंगल आएगा। मैं वही कर दिया, आंसर 125 आएगा। इस चैनल पे ज्योमेट्री का कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज चलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, altitude B is drawn to the hypotenuse AC of the triangle. If AD is equal to 6 centimeters, CD is equal to 5 centimeters, find the value of AB square plus BD square in centimeters. ये CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये है ऑप्शंस। इस तरह क्वेश्चंस को पहले डायग्राम ड्रॉ करना। मैं इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट बोलूँगा। पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो, ए बी सी। यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड पे डाले तो इसको क्या बोला क्वेश्चन में, ए सी पे डाल दिया डी,
क्या B is drawn to the hypotenuse AC of the triangle if AD is equal to 6 सेंटीमीटर्स। AD क्वेश्चन में दिया गया। पहले मैं कॉन्सेप्ट बोलूँगा। इसी तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल में और एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पे डाले तो 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा। वो है पहला AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, BC square is equal to CD into AC, BC square is equal to CD into AC, BD is equal to AB into BC by AC, ये है BD is equal to AB into BC by AC, और BD square is equal to AD into DC, उसके बाद AB बाई BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD बाई DC, AB बाई BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD बाई DC। इस 5 फार्मूला में एग्जाम्स में क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स का पूछेगा। इस 5 फार्मूला पे ही डिपेंड करेगा वो क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में दिया गया AD is equal 6 सेंटीमीटर्स, AD is equal 6 सेंटीमीटर्स, CD is equal 5 सेंटीमीटर्स। हमें फाइंड आउट करना है AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस AB स्क्वायर को और इस BD स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना। यहाँ देखो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD 6 है और AC कितना पूरा 6 प्लस 5 11 दैट इज इक्वल 66 सेंटीमीटर्स। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना, BD स्क्वायर यहाँ है देख लो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC, AD इंटू DC, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD 6 इंटू DC 5 दैट इज इक्वल 30। हम इन दोनों को मिलाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 प्लस 30 96 सेंटीमीटर्स। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस तरह क्वेश्चंस को करने के लिए ये 5 फार्मूला आप लोग जरूर याद रखना। इसी तरह आप लोग अच्छा से कॉन्सेप्ट्स हमारा चैनल पे सीख सकता है। लर्न कॉन्सेप्ट्स विथ क्वेश्चंस। ये ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर कंप्लीट क्वेश्चन का सीरीज है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को कैसा करना मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q is equal to 90 degrees. A and B are midpoints of PQ and PR respectively. इस तरह क्वेश्चंस को पहले डायग्राम ड्रॉ करना इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR। चलो एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q is equal to 90 degrees. A and B are midpoints of PQ. PQ का midpoint A और PR का midpoint B respectively. PQ is equal to 16 सेंटीमीटर्स और QR is equal to 30 सेंटीमीटर्स। QR 30 सेंटीमीटर्स और PR 34 सेंटीमीटर। सॉरी ये है QR 30 सेंटीमीटर्स, PR 34 सेंटीमीटर्स। इसको 4 करेंगे, 34 सेंटीमीटर 16 30 34 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। अब हमें फाइंड आउट करना व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम ABRQ। ट्रेपीजियम ABRQ ये है ट्रेपीजियम, ये दोनों पैरेलल होगा। पहला मैं इस तरह क्वेश्चंस को कैसा करना कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। कोई भी ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ऐसा, इस पे एक मिड पॉइंट ले ले तो ABC, AB साइड का मिड पॉइंट AC साइड का मिड पॉइंट लेके ये दोनों को मिलाए तो इधर
एक है तो ये भी एक, क्योंकि ये मिड पॉइंट रेशियो इधर एक है तो ये भी एक ये मिड पॉइंट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रेशियो है तो यहाँ से यहाँ तक दो रेशियो होगा। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक है तो पूरा दो रेशियो होगा। इसका मतलब इसको डी ई नाम लिए तो ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों ट्रायंगल्स में ये टू साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है। ये छोटा ट्रायंगल में ये एंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल है, कॉमन एंगल। इसका मतलब बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ये टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसा? एक साइड का रेशियो, दो साइड्स का रेशियो और बीच का एंगल का रेशियो, एंगल सेम है तो एस ए एस सिमिलरिटी पे इस साइड्स इक्वल होगा। अब ये वन सारा साइड्स सेम रेशियो पे होगा। ये एक है तो टोटल 2, ये एक है तो टोटल 2, इसी तरह इधर एक है तो ये पूरा 2 होगा। इसका मतलब इस साइड पे आधा होगा इस साइड। सेम कॉन्सेप्ट इधर है, एक साइड है एक साइड है, ये मिड पॉइंट। इसका मतलब इस पे ये हाफ होगा 15 और इसमें ये दोनों पैरेलल भी होगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स, इस एंगल इक्वल और इस एंगल इक्वल होगा और इस एंगल ये भी इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत फेमस। अब ये 30 है तो ये 15। अब हमें व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम ABRQ, ABRQ का ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ये एक है तो ये भी एक होगा, ये एक है तो ये भी एक होगा। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 34 है तो ये 17 और ये भी 17, ये 16 है तो ये भी 8, ये भी 8 और ये 30। अब पेरीमीटर क्या होगा? इस AQ 8 सेंटीमीटर्स, QR 30 सेंटीमीटर्स, RB 17 सेंटीमीटर्स और ये भी 15 सेंटीमीटर्स, दैट इज इक्वल टू 30, 25, 55, 65, 70 सेंटीमीटर्स इस क्वेश्चन का आंसर। 30, 25, 40, 30, 70 सेंटीमीटर्स इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी तरह आप लोग क्वेश्चंस के साथ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीख सकता है इस चैनल पे। इस चैनल पे ज्योमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे एसएससी एग्जाम्स में हज़ारों बार क्वेश्चंस पूछा गया, इसलिए आप लोग ध्यान से सुन लेना। इन ए ट्रायंगल ABC, angle A is equal 68 degrees. If I is the incenter of the triangle, then the measure of angle BIC is। पहले इंसेंटर क्या मैं तुम लोग को बताऊंगा। एक ट्रायंगल ले लो, ABC। इस ट्रायंगल पे ये एंगल का बाइसेक्टर ऐसा खींचना। इसका एंगल का बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स बांटेगा। यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचना और यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचना, ये तीनों इधर मिलेगा। इसको हमें बोलते हैं इन सेंटर। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इन सेंटर। अब इन सेंटर में एक फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला रहता है। इस पॉइंट को हमें I माने तो BIC, एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A। इसी तरह BIA लिए तो 90 प्लस हाफ एंगल C और सेम इसी तरह BIC BIA, AIC चलो लिखेंगे, AIC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ
ए आई सी इज इक्वल 90 प्लस हाफ बी। कोई भी एंगल लो, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स का एंगल का 90 प्लस हाफ थीटा को इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बी आई सी पूछा। बी आई सी पूछा तो पहला फॉर्मूला हमें यूज करना सिंपल है, बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए कितना 68 क्वेश्चन में दिया गया, हाफ इंटू 68 दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 34 डिग्रीज 124 डिग्रीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसी तरह अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।